हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कंडीशनल सेंटेंसेस की। आज बात करेंगे हम कंडीशनल सेंटेंसेस की। जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, और उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये भी बात करेंगे। पहले तो उनका एक एक्सप्रेशन देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, और फिर उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस बोले हम तो इनको हिंदी बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। क्या बोलते हैं? शर्त वाले वाक्य। तो जैसे कि परिभाषा की बात करें तो जो शर्त वाले वाक्य होते हैं वो ही कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। सीधे सीधे हम यही बोलते हैं, शर्त वाले वाक्य है वही कंडीशनल सेंटेंस है। कि sentences that comprise a condition are called conditional sentences. Sentences that comprise a condition are called conditional sentences. मतलब शर्त वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें दो क्लॉज होते हैं। एक होता सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम और बोल सकते हैं क्या? इफ क्लॉज। इफ क्लॉज, जिसमें इफ होगा वो क्या होगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोल सकते हैं मेन क्लॉज। क्या बोल सकते हैं? मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोल सकते हैं मेन क्लॉज, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा इसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे हम बोलते हैं कि इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। जैसे हम एक उसकी बात करें एग्जाम्पल की, इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम हिंदी बोलते हैं क्या? आश्रित उपवाक्य। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जब बोलेंगे तो बोलेंगे आश्रित उपवाक्य। क्या बोलेंगे? आश्रित उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब मुख्य उपवाक्य। क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। इन दोनों क्लॉजों से मिलकर के वाक्य बनता है। और कौन सा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर जो वाक्य बनता है उसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य। ठीक है। अब देखो, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हो, इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। आई विल सक्सीड कि यदि मैं कठिन कठिन परिश्रम करता हूं, यदि मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, यदि मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो देखिए कि जो आई विल सक्सीड, मैं पास हो जाऊंगा, और जो इफ क्लॉज है, इफ वाला क्लॉज क्या होता है? इफ वाला क्लॉज होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये हुआ हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हुआ आई विल सक्सीड। आई विल सक्सीड ये हुआ हमारा क्या? मेन क्लॉज। क्या हुआ? मेन क्लॉज। यह बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज यह बोल सकते हैं क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखो, ये हो कितने प्रकार के सकते हैं। तो अगर इनकी बात करें कि ये कंडीशनल सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला। क्या? प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला। प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला कंडीशनल सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इमेजिनेशन में जब हम वर्तमान में कोई कंडीशन रखते हैं, वर्तमान में इमेजिन करते हैं, अर्थात वर्तमान में हम कोई इमेजिन कल्पना करते हैं। जैसे जैसे हम बात करेंगे, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता।
अगर हम प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करें कि वर्तमान में जो हम इमेजिन इमेजिन करते हैं, वर्तमान में जो इमेजिनेशन वाली जो कंडीशन होती है, जैसे मैं काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं मतलब प्रेजेंट टाइम में हम सोच रहे हैं कि मैं काश इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट इमेजिनेशन में। और दूसरी बात करते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन की, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन का बात है। पोजीशन मतलब होता है अधिकार दिखाना, क्या दिखाना? अधिकार। इमेजिनरी मतलब कल्पना पूर्वक, कल्पना पूर्वक किसी चीज में अधिकार दिखाना। पोजीशन मतलब अधिकार दिखाना, क्या दिखाना? अधिकार। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला, प्रेजेंट इमेजिनेशन जब हम वर्तमान में कोई चीज की किसी चीज की इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, एग्जाम्पल है। जैसे दूसरी बात करें प्रेजेंट इमेजिनेशन इमेजिनरी पोजीशन, जब हम वर्तमान में कोई इमेजिन करते हैं क्या कि काश मेरे पास ये होती, काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। तो अधिकार दिखा रहा ना कि काश मेरे पास एक कार होती। जब आपके पास कार होगी तो आप उसमें क्या कार पर पोजीशन दिखा रहे हैं, आप अधिकार दिखा रहे हैं। तो ये हुआ दूसरा। और तीसरे कंडीशन की बात करते हैं जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट इमेजिनरी प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन, प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन या स्टेट, प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन या स्टेट। प्रेजेंट वर्तमान में जब हम कोई क्या करते हैं, वर्तमान में जैसे प्रेजेंट वर्तमान में हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, किसी एक्शन के बारे में हम सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करता। एक्शन मतलब कार्य कर, क्रिया, एक्शन करता, मैं कोई क्रिया करता, ठीक है। इमेज स्टेट का मतलब होता है स्थिति। तो प्रेजेंट इमेजिनरी स्टेट या एक्शन, जैसे काश मैं राजा होता तो सबको खाना बांट रहा होता। प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन या स्टेट में जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि काश मैं राजा होता तो सबको खाना बांट रहा होता, क्योंकि हम प्रेजेंट मतलब वर्तमान में इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हैं किसी एक्शन की, किस चीज की। काश मैं कोई राजा होता तो मैं सबको खाना बांट रहा होता, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन, और ये किस चीज के बारे में एक्शन कर रहे हैं कि कोई हम एक्शन कर रहा होता, कोई क्रिया कर रहा होता, कोई जैसे इसमें खाना बांट रहा होता, ठीक है। और चौथा बात करते हैं पास्ट पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, किसकी? कंडीशनल पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें कि यदि मैं मेहनत कर ली होती, यदि मैंने मेहनत कर ली होती तो मैं पास हो गया होता या बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लिया होता। ये पास्ट पास्ट चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम इमेजिन करते हैं अपने पास्ट स्थिति बारे में कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता, यदि मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। मतलब पास्ट की चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में कंडीशन, पास्ट की कंडीशन के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये होगा पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। और बात करते हैं पांचवा नंबर है लास्ट, लास्ट है फ्यूचर फ्यूचर कंडीशनल फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस कि हम फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में कोई कंडीशन की बात करते हैं कि यदि मैं ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। जैसे भविष्य की बात करें कि यदि मैं ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं पूरे देश को बदल कर रख दूंगा। ये भी बोल सकते हैं कि यदि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मैं गरीब व्यक्तियों की सहायता करूंगा। इस तरह के बारे में जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, भविष्य के बारे में किसी कंडीशन की बात करते हैं, तो वो होता है हमारे फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस,
ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंस के मुख्यतः दो टाइप होते हैं, जिसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दो क्लॉज आते हैं। और कंडीशन एक किस प्रकार से बन सकती है, मैंने कुछ 5 कंडीशनल सेंटेंसेस बताए जो इस प्रकार से बन सकते हैं। मैंने आज इनका बेसिक नॉलेज दिया और हम अगले वीडियो में हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।